I want to turn today to Romans and chapter 7. रोमियो 7 अध्याय की ओर हम जाएंगे। This is a very important chapter. और ये बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है। The book of Romans is a systematic, step-by-step explanation of the gospel. और रोमियो की जी पत्री है जो बहुत ही रीतिबद्ध एक कदम से एक सुसमाचार यहाँ पर बताया गया है, Where we can learn to live as Jesus lived. और जहाँ से हम यीशु मसीह जैसे जिया है वैसे जीना सीख सकते हैं। See, the gospel means good news. और सुसमाचार का मतलब होता है कि अच्छा समाचार। So if the good news is only that my sins can be forgiven, but all my life I'll just be defeated, that's not really good news. और ये शुभ समाचार इतना ही अगर हो कि मेरे पाप सारे माफ हो चुके हैं और पूरा जीवन में पाप में जीऊं, तो That वो means सुसमाचार नहीं है। I'll never be cured of this sickness, but all the time I can get some treatment. और इसका मतलब ये है कि मैं हमेशा इस बीमारी से कभी भी मैं चंगाई प्राप्त नहीं करूंगा। Thank God for the treatment, but that's not really the best news. और जो ट्रीटमेंट है उसके लिए धन्यवाद, लेकिन वो सुसमाचार नहीं है। The good news is if I can be cured of this sickness called sin. अच्छा समाचार ये है कि ये बीमारी जो पाप है उससे मैं चंगाई प्राप्त करूं। Even if it's not immediate, at least progressively that I am being cured. और यहाँ तक ये एकदम तुरंत ना हो, लेकिन आगे धीरे धीरे बढ़ते हुए अगर हो तो भी अच्छा है। So the good news is not just that you can be forgiven. अच्छा समाचार इतना ही नहीं कि हमें केवल पापों की माफी मिलती There है, is a cure for this root problem of sin in our life. लेकिन ये जो पाप है जिसकी जड़ है उसकी भी एक समस्या का हल है। So it begins, as I said yesterday, with the fact that God forgives us. और जैसे मैंने कल बताया था कि सत्य से शुरुआत होती है कि परमेश्वर ने मेरे So, पापों को माफ किया है। Before I come to Romans 7, I just want to say a few things from Romans 5. रोमियो 7 में जाने से पहले रोमियो 5 में से कुछ बातें मैं बताना चाहता हूँ। Earlier on it speaks about everybody being a sinner. और पहले यहाँ पे बताया था कि हर कोई जो पापी है, And then it tells us that we can be forgiven through the blood of Christ. फिर वो यहाँ पे कहता है कि यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमें माफी प्राप्त होती है। And then it says in Romans 5 and verse 1, we are justified by faith. और रोमियो 5 वचन 1 में कहता है हम विश्वास से धर्मी ठहरे हैं। It's very important to understand what justification is. और ये धर्मी ठहरना, इसको समझना बहुत महत्वपूर्ण है। Christ died on the cross because sin has to be punished. और पापों की सजा, जो पाप की सजा है उसको खत्म करना था, इसलिए यीशु मसीह क्रूस के ऊपर मारा गया। One of the examples I use is, supposing my son has committed some bank robbery or something like that, and I have to punish him 1 crore fine. यदि ऐसे मान के देखिए मेरे बेटे ने कोई बहुत बड़ी लूट की है या चोरी की है और मुझे 1 करोड़ का उसको जुर्माना मुझे देना है, I am the judge. क्योंकि मैं एक जज न्यायाधीश हूँ। And my son says, Dad, don't you love me? How can you fine me 1 crore? I don't have any money. और मेरा बेटा मुझसे कहा कि मेरे पिता, ये कैसे मैं इतना जुर्माना 1 करोड़ का भर सकूं, मेरे पास पैसा नहीं है। Don't you love me? क्या तुम मुझसे प्रेम नहीं करते? And I say, son, I am a judge here. I cannot overlook what you did. It's wrong. और मैं अपने बेटे से कहूंगा कि बेटे मैं यहाँ पर बैठ के एक न्यायी हूँ, जो तुमने गलत किया उसको मैं नजरअंदाज नहीं कर I सकता। sign the statement, 1 crore fine, otherwise you go to jail. और मैं वहाँ पे वो कथन को लिखकर उसको दे देता हूँ कि 1 करोड़ आपको भरना पड़ेगा, नहीं तो आपको कैद खाने में जाना पड़ेगा। And he thinks I don't love him. और फिर वो कहता है कि मैं उससे प्यार नहीं करता। But then what I do is I take off my judge's robes. उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि मेरा न्यायाधीश का जो मेरा पोशाक है उसको मैं निकाल देता हूँ। And I come down the steps. और फिर नीचे उतर कर आगे बढ़ता And I हूँ। come to my son. मेरे बेटे के पास आता हूँ। And I take out my checkbook. और मेरा चेकबुक मैं निकालता हूँ। And my entire life savings as a judge, I write to him 1 crore. और मैंने अब तक पूरे जीवन काल में जितना पैसा कमाया था उतने सब का मैं एक चेक निकाल के 1 करोड़ का मेरे बेटे को देता हूँ। Say, okay, son, go and give this and go free. और मैं मेरे बेटे को बोलता हूँ ये दे दो और वहाँ पे भर दो और यहाँ से आज़ाद हो जाओ। Nobody can accuse me of partiality. और कोई भी भेदभाव करने की वजह से मुझे दोष नहीं लगा सकता। I have punished him the heaviest punishment of the law. और जो व्यवस्था के हिसाब से जो सबसे बड़ी सख्ताई से जो सजा मिलनी चाहिए मैंने उसको सुनाई है। He cannot accuse me of not loving him. और वो भी मुझे दोष नहीं लगा सकता कि मैं उससे प्यार नहीं कर सकता। Because all the 30 years I worked as a judge,
My savings I'm giving him. क्योंकि 30 साल तक मेरे न्यायी होने के बाद मैंने जो कमाया पैसा वो सब कुछ मैंने उसको दे दिया। That is a picture of what God did for us in Jesus Christ. और यही एक चित्र है जो परमेश्वर ने यीशु मसीह में होकर हमारे लिए किया है। Because sin is not like breaking a plate or something like that. और पाप ये ऐसा नहीं कि किसी प्लेट को आप तोड़ देते हैं। See, if you break a plate at home, अभी यदि आप घर पे एक प्लेट को तोड़ देते हैं, you tell, little child tells mommy I'm sorry, mom says forget it, it's okay, not serious. और फिर बच्चा तोड़ने के बाद बोलता है मुझे टूट गए, मुझे माफ करो, मम्मी बोलती है भूल जाओ, मैंने तुम्हें माफ किया है। Because it's not serious. और ये इतना गंभीर नहीं है। But one sin is not like breaking a plate. और एक पाप करना एक प्लेट को See, तोड़ने के समान because नहीं है। some people ask why can't God just forgive you? और सब कुछ लोग बोलते हैं कि क्यों परमेश्वर ऐसे ही माफ नहीं करता। Now if you have committed 100 murders and your father is the judge, यदि आपने 1000 आपने हत्या खून की है और आपके पिता एक न्यायी है वहां पर, how can he forgive you? वो आपको कैसे माफ कर सकता You है? have murdered 100 people. आपने 100 लोगों का खून किया है। So sin is like that. और पाप इस प्रकार से है। Sin is not like breaking a plate. और पाप एक प्लेट तोड़ने के बराबर का पाप नहीं है। One sin एक पाप is like murdering 100 people. और एक पाप जो है वो 100 लोगों की हत्या करने के समान है। Those who have a low opinion of God, और जिन लोगों के पास परमेश्वर के बारे में कमतर कक्षा का जो सुझाव है, they think oh sin is like breaking a plate. और उनके लिए पाप एक प्लेट तोड़ने के समान है। But when we see God as a holy God, even one sin is equal to committing 100 murders. लेकिन यदि हम परमेश्वर को एक पवित्र परमेश्वर के रूप में जानेंगे तो एक पाप हमारे लिए 100 पाप हत्या करने के समान होगा। Then we can understand God cannot overlook even one sin. तब हम समझ पाएंगे कि परमेश्वर एक पाप को भी नजरअंदाज नहीं कर सकता। And that is why Jesus had to come and pay that price himself. और इसलिए यीशु मसीह को आना पड़ा और खुद उसे इस कीमत को चुकानी पड़ी। And again, many Christians only know that he died for our sins. और बहुत सारे मसीह केवल इतनी चीज को ही जानते कि मसीह हमारे पापों के लिए मरा। It's very important for all of you to understand. और ये महत्वपूर्ण है कि हम सब इस बात को समझे। Physical death is not the punishment for sin. और पाप के लिए शारीरिक मृत्यु उसकी सजा नहीं। It cannot be. और ऐसा नहीं हो सकता। Because if I have sinned, यदि मैंने पाप किया है and I have, और मेरे पास है, and physical death is the punishment for my sin, और मेरे पापों के लिए शारीरिक मृत्यु एक सजा है, then when I die, I have paid the punishment. और जब मैं मर जाता हूं तो मैंने उस सजा का दंड दे दिया है। I can go to heaven because I died. I paid the punishment for my और मैं sin. मर गया और मैंने उस दंड दे दिया और मैं स्वर्ग जा सकता हूं। Did you understand what I said? और क्या आप समझे मैंने क्या जो बताया? Let me repeat it. मैं आपको दोहराना चाहता हूं। If physical death is the punishment for my sin, और मेरे पापों के लिए अगर शारीरिक मृत्यु होती एक दंड के समान, when I die, और जब मैं मरता I have paid the punishment. तो मैंने उस सजा को दे दिया है। I can go to heaven. अब मैं स्वर्ग जा सकता हूं। But we know physical death is not the punishment for sin. और पाप के लिए शारीरिक मृत्यु एक सजा नहीं है। The punishment for sin is eternal separation from God. लेकिन पाप की सजा तो यह है कि अनंत काल के लिए परमेश्वर से अलग होना। That is being forsaken by God for eternity. और अनंत काल के लिए परमेश्वर द्वारा दूर किए जाना। So if Jesus only physically died for me, then my sin is not forgiven. यदि यीशु मसीह केवल शारीरिक रीति से ही मेरे लिए मरता मेरे पापों के लिए तो मुझे पापों की माफी नहीं मिलती। Because physical death is not the punishment for sin. क्योंकि शारीरिक जो मृत्यु है वो पापों की सजा नहीं है। What should Jesus suffer यीशु in मसीह order को- to pay the punishment for my sin? और मेरे पापों की सजा को उस दंड को भोगने के लिए उसको किस प्रकार की सजा भोगनी चाहिए? Eternal separation from his Father. उसके पिता से अनंत काल के लिए अलगाव को। Then only my sin can be forgiven. और तभी मेरे पापों से मुझे माफी मिलेगी। And that is what I never understood for so many years. और ये बात मैंने कई सालों तक नहीं समझ। I thought he physically died, he paid the price. और मैंने समझा कि उसने शारीरिक रूप से जो मृत्यु ली और उसने सब कुछ चुका दिया। Supposing instead of him, I am crucified, can I be forgiven? और उसके बदले सोच के यीशु के बदले अगर मैं अपने आप को क्रूस पर मुझे चढ़ा दे No. तो क्या मुझे माफी मिलेगी? नहीं। That's not the price for my sin. और ये मेरे पापों की कीमत नहीं है। The price for my sin was not paid when he was crucified. और जब यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया गया तब मेरे पापों की सजा की कीमत नहीं चुकाई But गई। when he was crucified, लेकिन जब उसे क्रूसित किया गया for 3 hours, 3 घंटों तक
his connection with the Father was broken. उसका जो परमेश्वर पिता के साथ का जो संबंध था वो टूट गया And he cried out, my God, why have you forsaken me? और उस पुकार कर कहा, हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों त्याग दिया? Those 3 hours was when he paid for my sin. और वो 3 घंटों में उसने मेरे पाप की कीमत को चुकाया, Where he was forsaken by his Father. और जहां परमेश्वर के द्वारा उसे छोड़ दिया In गया other था। words, he experienced hell दूसरे while शब्दों में hanging on the कहे, cross. जब वो क्रूस पर लटका हुआ था तब ने उस नरक को अनुभव किया, While alive, he experienced hell. और जब वो जीवित था तभी उसने उस नरक का अनुभव किया। But then someone may say it has to be eternal hell, not just 3 hours. और अगर ऐसा कोई पूछ सकते हैं 3 घंटों का एक क्यों नरक अनंत काल का होना चाहिए? Real punishment is eternal hell. और वास्तविक जो सजा तो होनी चाहिए वो अनंत काल के नरक होना चाहिए। That's right. सही बात है। But because Jesus was God क्योंकि यीशु मसीह परमेश्वर था and God is infinite, और परमेश्वर जो अनंत है, and we are all finite, और हम सीमित है समय में, an infinite God और परमेश्वर जो समय मर्यादा से बाहर है can experience eternity in 3 hours. और वो अनंत काल की बात को 3 घंटों में अनुभव कर सकता है। So he did experience eternal hell तो यीशु during मसीह that ने time. उस 3 घंटों के समय में अनंत काल के नरक को अनुभव किया। If it's difficult for you to understand, just think about it and pray about it. यदि आपके लिए कठिन होता है समझने के लिए, प्रार्थना करें और इस बात Because को समझने के लिए। I'll tell you, when I first understood it, मैं आपको कहना चाहता हूं, जब मैंने पहली बार इस बात को समझा, not when I was converted, about 16 years after I was converted, लेकिन 16 साल बाद जब मैंने परमेश्वर को जाना, उसके बाद that I understood that Jesus was forsaken. He experienced eternal hell on the cross. और यीशु मसीह मेरे लिए त्यागा गया उस कलवरी क्रूस के ऊपर, अनंत काल का और नरक का उसने वो वेदना उठाया। Then I understood his love for me. तब मैंने उसके प्रेम को जाना, And I wept and I wept and I wept because I knew what he suffered then. और तब मैंने जाना जो उसने मेरे लिए दुख उठाया, और मैं रोया और रोया। It was a revelation to me. और ये मेरे लिए एक प्रकाशन था। Lord, I was always thinking of the pain of the crown of thorns and the pain of the nails going through your hands and all those things. और मैं केवल उसी दुख को सोचता था कि उसके सिर के ऊपर कांटों का मुकुट रखा और हाथों और पैरों को कीलों से मारा गया। But now I see that is nothing compared to what you really experienced from my sin. और वो ये जो है मेरे पापों के लिए उसने जो अनुभव किया उसके सामने कुछ भी नहीं। You experienced not just hell for 3 hours, but for eternity. उसने केवल 3 घंटों के लिए नहीं, लेकिन अनंत काल के लिए उस नरक का अनुभव किया। Then I understood why he prayed in Gethsemane, Father, take this cup away from me. I don't want to drink it. और तब मैं समझ पाता हूँ कि गत्सिमनी की बाग में क्यों यीशु मसीह ने प्रार्थना की कि पिता हो सके तो ये प्याला मुझसे दूर कर। He was not afraid of the crown of thorns or the nails or any such thing. और वो उन कांटों के मुकुट जो है और उन कीलों से उसे कोई डर नहीं There था। are so many Christians in these 2000 years who have suffered much more than that. और 2000 इन सालों के अंदर बहुत सारे मसीह विश्वासी ने उससे भी अधिक वेदनाओं को सहा And है। they have sung praises to God when they were head was being chopped off and all types of things. और जब उनके गले काटे जा रहे थे तब वो परमेश्वर की स्तुति करते थे। ऐसे वेदनाओं को हम देखते हैं। Jesus is much bolder than all that. और उन सब से बढ़कर यीशु मसीह निडर था। He was not saying, don't let me be killed. उसने केवल इतना नहीं कहा कि मुझे केवल मारो मत। The cup is not the crown of thorns or the nails in the hand. और उसका जो प्याला था ये नहीं था कि वो कांटों का मुकुट या कीले। The cup which he did not want to drink was this separation from the Father. और वो प्याला जो नहीं पीना चाहता था वो ये था कि उसके पिता से अलग होना। He's saying, Father, you and I have had fellowship from all eternity. और वो उसकी और पिता की जो संगति थी वो हमेशा अनंत काल से बनी रही। I don't want it to be broken. और मैं उसे तोड़ना नहीं चाहता। But some angel can come and tell him, Lord, but it's only for 3 hours and then you'll come back into fellowship again. और कोई स्वर्गदूत आकर यीशु को बोल सकता है ये 3 घंटे के लिए, फिर वापस आप पिता के साथ एक हो जाओगे। No. नहीं। Even for 1 second, I don't want my fellowship with the Father to be broken. और यहाँ तक कि 1 सेकंड के लिए भी मैं पिता के साथ उस संगति को टूटने नहीं देना चाहता।